Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today videos lectures are based on articles of fundamental right यानी समता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल 14 और 15 को आज हम विस्तार रूप से पढ़ने जा रहे हैं. सो बिफोर वॉचिंग अवर चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. अभी हम चर्चा करते हैं विधि के समक्ष समता यानी आर्टिकल 14 के. आर्टिकल 14 का अर्थ यह है कि विधि की दृष्टिकोण में सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण दिया गया है. अर्थात राज्य ऐसी विधियों का निर्माण करेगा जिन विधियों के द्वारा प्रत्येक कम्युनिटी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लिंग या इन आधारों पर कोई भेद नहीं किया जाएगा. लेकिन आर्टिकल 14 को केवल हम यहीं तक नहीं देखते हैं. यहां पर कुछ सब आर्टिकल भी हैं. 14 के साथ कुछ क्लॉजेस जुड़े हुए हैं. आर्टिकल 14(1) और 14(2) इस प्रकार से बात करता है. आर्टिकल 14(1) यह कहता है कि यदि शासन कुछ विशेष परिस्थितियों में आयु संबंधी रिलैक्सेशन देता है तो यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, कोई कम्युनिटी बहुत पिछड़ी है, उसके पास संसाधनों का अभाव है और वह अगर सरकारी सेवाओं में जाना चाहता है और उसके लिए अगर संसाधन युक्त व्यक्तियों के साथ समान अवसर की बात की जाए तो वह कंपीट नहीं कर पाएगा. इसलिए 14(1) में जो यह विधान दिए गए कि जो आयु में रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. इसलिए आपने देखा हो जब हम सरकारी सेवाओं में फॉर्म डालते हैं या फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपने यह देखा होगा कि SC ST OBC के लिए या फिजिकल चैलेंज के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाता है. अगर एज रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाता है तो दूसरे नजरिए से देखते हैं कि आर्टिकल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है. इसलिए ये सब क्लॉज जोड़े गए हैं. आर्टिकल 14(2) लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा. इसका मतलब यह नहीं है कि समता लिंग के आधार पर भेद नहीं होगा. वो आर्टिकल आगे है आपका जहां पे जाति वंश मूल वंश के आधार पर भेद का प्रतिषेध किया गया है. यहां लिंग के आधार पर किसी खास बेस, प्रत्येक सब आर्टिकल के लिए एक बेस होना अनिवार्य है. किस बेस के आधार पर हम इसे सब क्लॉज में डाल रहे हैं. स्त्रियों के लिए 33% आरक्षण या किसी खास कम्युनिटी के लिए, बच्चों के लिए, इस प्रकार के जो हम भेद रखते हैं वो आर्टिकल 14(2) में रखते हैं. अर्थात स्त्री और पुरुष में जो रिजर्वेशन किया जाता है, स्त्री और पुरुष में जो कानूनी नजरिए से भेद दिखाई देता है वो 14 का उल्लंघन नहीं करता है. उनको वरीयता दी गई है. आर्टिकल 14(3) भौगोलिक या क्षेत्रीय यानी जियोग्राफिकल प्रोसेस के तहत लोगों को वरीयता दी जा सकती है जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा. भौगोलिक आधार पर आपने देखा होगा
मान लो पुलिस की भर्ती होती है। पुलिस की भर्ती में जो मैदानी क्षेत्र के लोग होते हैं उनकी हाइट और जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उनकी हाइट में अंतर रहता है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की हाइट को कम करके पुलिस में लिया जाता है कि आप इतने हैं, इतनी हाइट है आपकी, तो आपको ले लिया जाएगा। जबकि मैदानी क्षेत्र के साथ ऐसा नहीं किया जाता है, उनके लिए एक निर्धारित हाइट होती है। इस प्रकार के जो भेद हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं और उनको यहाँ प्रोटेक्ट किया गया है और इस प्रोटेक्शन को आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना गया है। कारोबार या पैसे की प्रकृति के आधार पर नेचर ऑफ बिजनेस, जो व्यक्ति कारोबार कर रहा है, देखो एक तरफ शराब को प्रतिबंधित किया गया है और कोई व्यक्ति अगर शराब का कारोबार कर रहा है तो किसी खास टर्म के आधार पर उसे कारोबार करने का अधिकार है, पैसे की प्रकृति के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति लीगल प्रोसेस में जाना चाहता है, मेडिकल प्रोसेस में जाना चाहता है या किसी ऐसे क्षेत्र में जाना चाहता है जिन क्षेत्रों में उसके एक्सपीरियंस के साथ साथ उसकी डिग्री का होना अनिवार्य है, वो इसमें रखा जाता है। आपको सोचिए, अगर कोई व्यक्ति वेल एक्सपर्ट है और उसके पास अगर मेडिकल डिग्री नहीं है तो उसका मेडिकल प्रोसेस में जाना अवैध माना जाता है। नहीं तो कोई भी आदमी डॉक्टर बन सकता है, कोई भी आदमी वकील बन सकता है। हमको लॉ आता है, हम कानून समझते हैं, हम संविधान समझते हैं, हम सब कुछ समझते हैं, हम वकालत कर सकते हैं। ऐसा नहीं, उसके लिए कुछ खास शर्तें लगाई गई हैं, टर्म्स लगाए गए हैं जो आर्टिकल 14 की समानता का या समता का, इक्वलिटी का उल्लंघन नहीं करता है। प्राधिकार के स्रोत के आधार पर यानी सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, जो आपको अथॉरिटी दी जा रही है वो किन सोर्सेज से दी जा रही है, इस आधार पे कुछ अनुबंध लगाए जा सकते हैं जो इक्वलिटी के अगेंस्ट नहीं माने जाएंगे। अनुभव या वरिष्ठता के आधार पर आपने देखा होगा कुछ वैकेंसी ऐसी निकलती हैं कि जब जॉब निकलता तो उन्होंने कहा कि इस वैकेंसी के लिए मास्टर डिग्री अनिवार्य है, इसके साथ ही 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा तो संभव है कि उसे जल्दी लिया जाएगा। आप किसी फर्म में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ठीक है आपके पास डिग्री तो है इंजीनियरिंग की या मेडिकल प्रोसेस की या सब, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है? अगर आप बताते हैं कि मुझे 5 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, तो संबंधित गवर्निंग बॉडीज आपको वरीयता देती है, जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुभव अपराध या अपराध की प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ क्राइम। आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसकी अपराध करने की प्रकृति क्या थी। मान लो कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है और एक दूसरा व्यक्ति किसी की हत्या करता है, और जब इस प्रकार के केस कोर्ट में जाते हैं और जब निर्णय सुनाया जाता है तो दोनों के निर्णय में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। हत्या हुई है, 302 लगी, अब धारा 302 लगी है तो एक धारा लगाने पे कानून की नजर में दोनों को समान सजा क्यों नहीं दी गई? समान सजा इसलिए नहीं दी गई कि एक जो हत्या हुई है हो सकता है कि वो प्री प्लान हत्या ना हो, लेकिन दूसरी जो हत्या हुई है हो सकता है वो बाकायदा प्लान्ड क्राइम हो, एक प्रॉपर प्री प्लान क्राइम हो, और उस प्रॉपर प्री क्राइम में भी उसे इतनी निर्दयता से मारा हो जो ह्यूमनिटी को घायल कर दे, तो उसके लिए सजा अलग होती है। यानी क्रिटिकल क्राइम है तो उसके लिए अलग होती है,
उस आधार पे आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें इक्वलिटी चाहिए थी कानून के संरक्षण में। कर के निर्धारण के आधार पर, यानी बेसिस ऑफ टैक्स असेसमेंट, कर के निर्धारण के आधार पर हम इसे इस प्रकार से देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, सरकार जब टैक्सेशन को इम्प्लीमेंट करती है, जैसे इनकम टैक्स है या अन्य कर है, तो कहीं पे प्रोग्रेसिव होते हैं कर, कहीं डिक्रीशिव होते हैं। मतलब कहीं पे कुछ कर ऐसे होते हैं कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है तो करों का आधार रेट भी बढ़ता है। कहीं कहीं पे ऐसे होते हैं जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, जैसे जैसे आपका अधिक पैसा बढ़ता है तो उस पर जो कर लगाया जाता है वो आपका कम कर लिया जाता है। आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको 9% ब्याज देना है सालाना। अगर आप 5 करोड़ का लोन लेते हैं तो हो सकता है वो आपको 8% पे दे दे, हो सकता है वो आपको 7% पे दे दे। तो इक्वलिटी का जो है ना हनन हो गया है। इसी आधार पर देखा जाता है कि सरकार जब करों को लगाती है तो उसके लिए एक प्रॉपर बेस बनाती है, और अगर इस प्रकार से गवर्निंग बॉडीज कोई बेस बनाती है तो वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसे इस तरह से देखते हैं। अगर इस प्रकार से हम पॉलिटी के एक एक बिंदु का विचार करते हैं तब हमें लगता है कि अब हमें राजनीतिक पकड़ एक सही दिशा में दिखाई दे रही है। संवैधानिक विधान हमें एक सही दिशा में दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरे मेथड पर। आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह होता है कि राज्य इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करेगा या इस प्रकार के कानून बनाएगा जिन कानूनों में धर्म के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, मूल वंश के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, ऐसे कानून का निर्माण करेगा। इसका अर्थ यह नहीं होता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आर्टिकल 14 का जो इक्वलिटी है वो आर्टिकल 15 में और अधिक स्पष्ट किया गया है। स्पष्टीकरण के संदर्भ में देखते हैं कि आर्टिकल 15 को एक बेस दिया गया है। आर्टिकल 15(1) यह कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है। अर्थात तो जो आर्टिकल 15 है वही 15(1) उसके सब क्लॉज में दिया गया है। लेकिन 15(2) में राज्य निधि से पोषित सड़क, कुआ, सार्वजनिक स्थल, मनोरंजन केंद्र या इस प्रकार की जो साधन संसाधन है, इन साधन संसाधनों में राज्य इन आधारों पर भेद नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है कि आर्टिकल 15(1) और 15(2) दोनों ही इस आधार पर भेद करने से रोके गए। अगर किसी खास उद्देश्य के लिए कोई संस्था गठित की गई है, भले ही वो राज्य के द्वारा पोषित हो, अल्प रूप से या पूर्ण रूप से, या कोई गवर्निंग बॉडीज
एक ऐसी संस्था का निर्माण करता है, एक ऐसी अथॉरिटी का निर्माण करता है जिस अथॉरिटी का उद्देश्य ही हो कोई विशेष, तो उस आधार पर उसे यह अधिकार होगा कि वो खास विशेष के सिस्टम को इसमें इंप्लीमेंट कर सकता है। जैसे कि ईसाई मिशनरीज हैं, ईसाई बच्चों के लिए वो वरीयता देते हैं, उनके वरीयता देने के आधार को हम चुनौती नहीं दे सकते हैं आर्टिकल 15 के तहत। फिर भी ओवरऑल व्यूज ये दिखता है कि 15A को 15(2) प्रोहिबिटेड करते हैं इस सिस्टम को। इसके साथ 15(3) में स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध से अर्थ यह है कि राज्य चाहे तो स्त्री और बच्चों से कोई के लिए अलग से प्रावधान कर सकता है, जैसे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, किसी क्षेत्र में महिलाओं को वरीयता। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के समान एबिलिटी रखती है या कोई स्त्री किसी पुरुष से अधिक एबिलिटी भी रखती है, तब भी उसको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी यहां पर एक रिजर्वेशन का एक सब कॉज उभर के सामने आ रहा है। जहां यहां रोका गया था वहां उनको वरीयता दी गई है। बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग ओबीसी एससी एसटी के संबंध में प्रावधान करता है। इसका अर्थ यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति या समाज सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उसे बराबरी के दर्जे पर लाने के लिए या उसे आर्टिकल 14 की इक्वलिटी लाने के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा, जो आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। भले ही वो किसी धर्म का हो, मूलवंश का हो, जाति या लिंग या जन्म स्थान का हो, सामाजिक नजरिए से या सामाजिक बेस को लेकर उसके साथ भेद किया जा सकता है। या कोई शैक्षणिक दृष्टि से पीछे है तो उसके साथ भेद किया जा सकता है, या एससी एसटी कम्युनिटी में आता है तो उसके साथ भेद किया जा सकता है, जो आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाता। हमने देखा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इन तीनों के 3 आर्टिकलों में कहीं ना कहीं कुछ स्पेस रखा गया है, और वह स्पेस इसलिए रखा गया है, इसलिए नहीं रखा गया है कि हम किसी के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए रखा गया है कि उस कम्युनिटी को हम ऊपर उठाना चाहते हैं और इक्वल लाना चाहते हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है, ना कि किसी कम्युनिटी को नीचे गिराने का है। इस आधार पर जो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 15 का जो मूल आधार है, उस मूल आधार में जो वरीयता दी गई है, उस वरीयता को हम इसके पक्ष में पढ़ते हैं, ना कि इसके विपक्ष में पढ़ते हैं। इसके पक्ष में अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, ना कि इसके विपक्ष में बनाते हैं। अगर इस आधार पे आर्टिकल 15 को देखते हैं तो आर्टिकल 15 में हमें कोई भेद नहीं दिखता है। इसके बाद हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं। Thank you for watching our videos. If you have any doubt regarding this content, don't forget to mention in our comment box. For supporting us, please subscribe our channel, press the bell icon and share with your friends.